क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ ज़रूरी बात बता दें। जैसे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल एक तरह का एक्सप्रेशन होता है, जैसे 2x² प्लस 3y क्यूब प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल हो गया। ये एक इक्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, कुछ नहीं होते। आपको कौन से पॉलिनोमियल होंगे एक्सप्रेशन, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² प्लस 2x माइनस 5x, ये एक पॉलिनोमियल है और इन वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। और ये कैसे पता चलेगा कि जो इसकी सभी पावर्स होंगी, जैसे ये 2 है, ये होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर आपको पता होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक जाते हैं। इस होल नंबर में पॉइंट में संख्या नहीं आती, जैसे 1.5 है तो ये होल नंबर नहीं होता, ठीक है। होल मतलब कंप्लीट, 0 से इन्फिनिटी तक। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है 2, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x की पावर 0 हो जाएगी। तो ये सभी होल नंबर है। अगर ऐसा है तो ये एक एक्सप्रेशन होगा जो कि पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये बताएंगे अभी। जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2y प्लस 3t प्लस z, ये इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स होते हैं ये जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, y z t और z, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको पॉलिनोमियल्स बता दिया। एक होता है टर्म। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी के बेस पे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें केवल एक वेरिएबल है। हमने कहा टर्म। टर्म क्या होता है, ये जो एक सिंगल वैल्यू है, जैसे ये 3x³, ये एक टर्म हो गई। माइनस 5x², ये एक टर्म हो गई। 2x, ये भी एक टर्म है, ठीक है। और ऐसे ही सिर्फ 7, ये भी एक टर्म है, ठीक। तो टर्म का मतलब ये सिर्फ एक अलग से वैल्यू इतनी, और हम ये माइनस हम इसी के साथ लेंगे तो ये एक अलग टर्म का माइनस साइन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने अभी आपको बता दिया। अब देखते हैं टर्म के बाद क्या आता है। टर्म के बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है किसी टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट। जैसे हम कहें कि इसमें 3x³ है, इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा 3। ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है ये होता है कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है माइनस 5x², ये एक टर्म है, अभी बताइए इस टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा -5। -5 कांस्टेंट है, वो होगी इसका कोफिशिएंट। इसी तरह अगर इसको देखें 2x, तो 2x में x का कोफिशिएंट होगा 2। और जो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 7x में, मतलब 7 में x का कोफिशिएंट बताइए, तो वो होगा 0। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल में ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ, तो ये पूरे की निकलती है, ठीक है। डिग्री यानी कि इस एक टर्म की है, इसकी ऐसे
तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। मान लीजिए मैं कोई दूसरा एक्सप्रेशन मान लेता हूँ, मान लीजिए y 50 + 2, तो इसमें जो डिग्री है हाईएस्ट वो डिग्री हो जाएगी 50, ठीक है, हाईएस्ट पावर। ये जो हाईएस्ट, मान लीजिए मैं यहाँ पे y की पावर 59 लिख दूँ, तो ये अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 59, तो डिग्री 59 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अब आगे देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मैंने अभी बताया कि वेरिएबल्स होते हैं ये जो लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे x, ये एक वेरिएबल है। इस पूरे एक्सप्रेशन में वॉल्यूम में x एक वेरिएबल है, ठीक। और मान लीजिए मैं कोई दूसरी बनाता हूँ इक्वेशन, जैसे 3³ + 2x + 3t। इसमें अगर कोई पूछे कि वेरिएबल बताओ क्या होगा, इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक तो y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। जब तक ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि कोई टर्म, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ a लिख दूँ और a कोई कांस्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा a इज़ कांस्टेंट। हमने अभी a की वैल्यू डिसाइड नहीं करी, लेकिन a कोई कांस्टेंट है, हमने ये मान लिया, तो a वेरिएबल में नहीं आएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट जैसे 1, 2, 3, 8, 100, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये फिक्स हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाली। तो इस तरह ये 4 बातें हो गई। एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है ज़ीरो, जो ज़ीरो है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, बाकी इसका कुछ खास यूज़ है नहीं। एक चीज़ को आप ध्यान रखना, वो कन्फ्यूज मत होना। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग बात होती हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये क्या होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये बस ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो, ठीक। अब देखते हैं टाइप्स क्या है पॉलिनोमियल के। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहले तो है टर्म वाइज कि उसमें कितनी टर्म है। मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3, ये और ये 4। जैसे 4 टर्म है तो ये इसमें होगी 4 टर्म, ठीक। तो टर्म वाइज एक होता है मोनोमियल, ठीक। फिर होता है बायनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल। मोनो मतलब अकेला, जिसमें केवल एक टर्म हो। जैसे एग्जांपल इसका 3x 100, इसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक। बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो। एग्जांपल जैसे 3x 99 + x की पावर 50, इसमें 2 टर्म हो गई। और जैसे माने ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। एग्जांपल जैसे 3x की पावर, हम 3 की जगह कुछ और लिख लेते हैं इस बार, चलिए 8x x की पावर 50 + x की पावर मान लीजिए 2 प्लस और 2, ठीक है। इसमें 3 टर्म हो गई, 1 2 3, तो यह ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब डिग्री के बेस पे भी होते हैं ये। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जिसकी ज़्यादा डिग्री उसके ज़्यादा नाम बड़ा नाम, ठीक है। कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट,
कांस्टेंट यानी डिग्री, डिग्री ठीक है। कांस्टेंट की डिग्री होती है 0। जो कांस्टेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब पीछे कि 7 है और 7 का पूछा था कि इसमें डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री होती है 0। जैसे x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर 0 को 1 मान लिया जाता है, तो 7 × 1 = 7 होता है। तो इस 1 की जगह हमने x की पावर 0 मान ली, तो अगर कांस्टेंट है तो उसकी हाईएस्ट पावर 0 होती है, तो डिग्री 0 हो गई। फिर रहता है लीनियर, लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 हो। फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए पूरे उसमें। और फिर आता है क्यूबिक, फिर क्यूबिक में है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। जैसे मान लेते हैं हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, ठीक। तो अभी इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है अभी के टाइम में 3, क्योंकि इसमें डिग्री है 3, तो यह है क्यूबिक, यह है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन, और अब हो गई ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं मोबाइल से देख के बताऊँगा। ये बोल दीजिए। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहला हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बताना है, और वो जो वन वेरिएबल में होना चाहिए उसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी जो हाईएस्ट पावर हो या जो कोई भी पावर हर टर्म की वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, तो पहला लिखा है 4x² - 3x + 7। ये जो होगा ये एक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर जो है ये भी पावर और यहाँ पे भी पावर, सभी पावर जो है होल नंबर में है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x। तो ये यस हो जाएगा कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है, ठीक है। सेकंड लिखा है y² + √2। हमें इस √2 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो वेरिएबल है उससे मतलब है। ये वेरिएबल की पावर जो है ये 2 है, तो ये भी होल नंबर होता है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये भी दोनों कंडीशन फॉलो करता है। फिर थर्ड कहा है 3√t + t√2। आप इसको देखिए, ये जो t है ये तो इसकी पावर जो है ये तो 1 है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो √t है इसको हम लिखेंगे t की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये जो है वन वेरिएबल में तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये का आप कारण क्या लिखेंगे कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, और इसलिए ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 में y + 2/y। आप इसको देखिए, ये y है 1/2, हम इसको ये लिखना पड़ेगा हमें y + 2y की पावर -1, मतलब 1/y = y की पावर -1। ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे होता है। तो ये मैंने 1/y को ऐसे लिख दिया। ये जो है ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसमें एक वेरिएबल तो है लेकिन जो पावर है वो होल नंबर में न होने के कारण ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है x की पावर 10 + y की पावर 3
प्लस टी की पावर 50। ठीक, इसमें देखिए सभी पावर जो है होल नंबर में है, एक्स की पावर 10, 3 और 50, ये सभी होल नंबर में है, लेकिन जो वेरिएबल है वो एक नहीं है, ये है 3 वेरिएबल। ठीक है, आप इसका कारण लिख देना कि इसमें 3 वेरिएबल होने के कारण ये वेरिएबल इन वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन पावर बस सिर्फ होल नंबर हो जाने से काम नहीं चलता ना, इसलिए ये गलत हो गया, 9 हो गया इसका आंसर। अब ये ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो एक्स स्क्वायर है हमें इसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक, तो पहला लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसी का कोफिशिएंट देखते हैं तो कोफिशिएंट में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो देखी जाती है। ये जो एक्स स्क्वायर है हम इसको 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या है कोफिशिएंट, वो 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर आता है 2, फिर है ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का बताना है, ये इसके साथ ही है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म होती है, ये मैंने बताई थी। तो इस -1 एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या हो गया -1, तो इसका कोफिशिएंट -1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, ये है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है π/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट π/2, ये कांस्टेंट माना जाएगा π/2 जो इसके साथ लिखा है। फिर √2x - 1। आप इसमें देखिए, इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो है ही नहीं जो हमसे पूछा गया है, तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर = 0। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इस पर, तो 0 0 तो 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। ठीक है, मैंने इस 0 को ऐसे लिखा, इसको मैंने 0 × एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट इसमें हो जाएगा 0। अब कहा है थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इज बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। हमें कोई भी अपनी तरफ से दे देना है, जैसे 100 डिग्री 35 डिग्री के लिए कोई बायनोमियल देना है, तो एक्स 35 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई एग्जांपल हो गया। आप कोई भी एग्जांपल बना लो जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, 2 टर्म का ध्यान रखना है। ये हो गया बायनोमियल। मोनोमियल 100 डिग्री के साथ बनाना है, तो मान लीजिए y की पावर 100, ये हो गया मोनोमियल। यहाँ मैं 4 लिख दूँ, ये हो गया मोनोमियल, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ये तो थर्ड था। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। सभी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। पहले वाले को आप देखिए, तो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, मैंने डिग्री बताई थी हाईएस्ट पावर। आप देखिए, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर हो गई 3। ठीक, इसी तरह 4 - y स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर हो गई 2। ठीक है, y की पावर 2, वेरिएबल की पावर देखनी है तो 2। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 5t - √7। इसमें t की हाईएस्ट पावर है 1,
ठीक है। टी वेरिएबल है, टी की हाईएस्ट पावर यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं तो 1 आ गई। फिर ये है 3। अब 3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, मान लें 3x की पावर 0, ठीक है। x की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और ये सेम चीज़ यही आ जाएगी। तो जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट 0 हो गई है, तो इसमें कांस्टेंट में जो हाईएस्ट पावर डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि आप ना समझ पाएँ। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, और ज़्यादा हुआ तो लाइव वीडियो कर लेंगे, लाइव सेशन। क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैं लीनियर के लिए शॉर्ट में L लिखूँगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए Q लिख दूँगा, आप देख लेना, और क्यूबिक के लिए मैं C लिखूँगा। आप एग्ज़ाम में पूरा ही लिखना, ठीक। पहला पूछा है कि हमें ये बताएं कि कोई इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। पहला है x² + x, हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, तो हमने लीनियर के लिए बताई थी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। यह है 2, तो ये 2 किसके लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में x - x³ हाईएस्ट पावर 3 है क्यूब। फिर है थर्ड क्वेश्चन है y + y² + 4, हाईएस्ट पावर 2, तो 2 है क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा है 1 + x की हाईएस्ट पावर 1, तो 1 है लीनियर, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 है 3t, और t की हाईएस्ट पावर 1, तो ये L लीनियर। और 6th क्वेश्चन, r² इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक, तो Q। और फिर ऐसे ही 7th है 7x³ = जो हाईएस्ट पावर 3 है, 3 यानी क्यूबिक यानी C, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप देख लेना, कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। थैंक यू।